Hello bachcho, let's read this question. The question says comprehension. Dependence of spontaneity on temperature. For a process to be spontaneous at constant temperature and pressure, there must be decrease in free energy of the system in the direction of the process. Yani delta G at constant temperature and pressure should be less than 0, and delta G at constant temperature and pressure is equals to 0 implies the equilibrium condition. Delta G at constant temperature and pressure should be greater than 0 corresponds to non-spontaneity. Gibbs-Helmholtz equation relates the free energy change to the enthalpy and entropy change of the process as delta G at constant temperature and pressure is equals to delta H minus T delta S. The magnitude of delta H does not change much with the change in temperature, but the entropy factor T delta S changes appreciably. Thus, spontaneity of a process depends very much on the temperature, right? एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच एंड डेल्टा एस दोनों ही पॉजिटिव होते हैं. द एनर्जी फैक्टर द फर्स्ट फैक्टर ऑफ इक्वेशन ऑपोजिट्स spontaneity whereas entropy factor favors it. Low temperature पे the favorable factor T delta S is small, right, may be less than delta H, and delta G जो है वो पॉजिटिव वैल्यू होगी इंडिकेटिंग नॉन स्पॉन्टानिटी ऑफ द प्रोसेस. जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे T डेल्टा S का फैक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा वो इट वुड इंक्रीज डेल्टा एच, डेल्टा जी वुड बिकम नेगेटिव एंड द प्रोसेस वुड बिकम स्पॉन्टानियस, राइट. एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों ही नेगेटिव होते हैं. अगर फर्स्ट फैक्टर जो है वो फेवर करता है स्पॉन्टानिटी को, राइट, जो सेकंड फैक्टर है वो अपोज कर रहा है, हाई टेम्परेचर होगा तो हमारे पास टी डेल्टा एस वाला फैक्टर एक्सीड कर जाएगा. वो अगर एक्सीड कर गया तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, देयरबाय शोइंग नॉन स्पॉन्टानिटी ऑफ द प्रोसेस. अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर दें तो फैक्टर टी डेल्टा एस डिक्रीजेस रैपिडली और डेल्टा एच हमारे पास बड़ा होगा टी डेल्टा एस से, तो डेल्टा जी वुड बिकम नेगेटिव. प्रोसेस हो जाएगा क्या, स्पॉन्टानियस. दस एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस may be spontaneous at low temperature, non-spontaneous at high temperature. अब अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो रिएक्शन दिया हुआ है 298 केल्विन पे. 2a प्लस बी गिव्स अस सी. डेल्टा एच कितना दिया है, 100 किलो कैलोरीज, और डेल्टा एस कितना दिया है, 0.050 किलो कैलोरीज पर केल्विन. If delta H and delta S are assumed to be constant over the temperature range, above what temperature will the reaction become spontaneous? Option A 1000 Kelvin, option B 1500 Kelvin, option C 2000 Kelvin, option D 2500 Kelvin. The key concept for this question is Gibbs-Helmholtz. Gibbs-Helmholtz equation हमारे पास क्या है, it is basically delta G is equals to delta H minus T delta S, right. Now हमें बोला है कि the temperature at which the reaction will become spontaneous, above which temperature above which the reaction will become spontaneous, यानी जो हमारे पास डेल्टा जी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए. फॉर किसके लिए, स्पॉन्टानियस रिएक्शन के लिए, राइट. डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0 फॉर स्पॉन्टानियस रिएक्शन. ठीक, क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस शुड बी लेस देन 0. ठीक, यानी डेल्टा एच छोटा होना चाहिए, टी डेल्टा एस वाला फैक्टर बड़ा होना चाहिए, राइट. फिर आ जाएगा क्या, डेल्टा एच बाय डेल्टा एस शुड बी स्मॉलर देन टेम्परेचर, राइट. तो हमारे पास 100 किलो कैलोरीज है, 100 किलो कैलोरीज बाय क्या हो जाएगा, 0.050 किलो कैलोरीज पर केल्विन, राइट. शुड बी लेस देन टेम्परेचर, राइट.
क्या आ जाएगा हमारे पास? अगर ऊपर नीचे हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नीचे हमारे पास बचेगा 50, राइट, शुड बी लेस देन टी। कितना आ गया? टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर दैन 2000, तब हमारे पास क्या होगा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, राइट। टेम्परेचर शुड बी मोर देन 2000 केल्विन, तब जाके हमारे पास जो रिएक्शन होगा इट विल बिकम स्पॉन्टेनियस। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन C. I hope you understood it well. Thank you and all the best.